मैं जल्दी से अपने टॉपिक को थोड़ा समेटूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़े महशर तुम्हारे नामा आमाल में जो सबसे वजनी चीज़ होगी वो तुम्हारे अखलाक होंगे। हमारे लाइफ स्टाइल में, हमारे रहन सहन में मुआशरत होती है। मुआशरत निकला है मुआशरे से, और मुआशरा होता है ऐसे लोगों का ग्रोह जिनका इंटरेस्ट कामन हो, जिनकी दिलचस्पी कामन हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं कि उनका स्कूल ऑफ थाट, उनके अकायद व नज़रियात भी एक जैसे हों। अरिस्टोटल कह के गया था कि इंसान जो है सोशल एनिमल है, इंसान सोशल एनिमल है। क्यों? अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि ला रहबानिया फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है, अकेलापन नहीं है, राय बन के अलग थलग ज़िंदगी गुजारने का कॉन्सेप्ट नहीं है। फरमाया गया सोसाइटी में रहो, तुम एक दूसरों के काम आओगे, एक दूसरे का भला करोगे, तुम्हें जब ज़रूरत होगी कोई दूसरा तुम्हारा भला करेगा। तो सोसाइटी में रहने को मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया। अब उस सोसाइटी में, उस माशरे में रहते हुए हमारी ज़ात से जितने लोग मुस्तफ़ीज़ होते हैं, ये हमारी उस मुआशरत को हुस्न मुआशरत कहलाता है। हम अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेंगे, अपने अजीज़ व अकारिब के साथ, यतीमों के साथ, मस्कीनों के साथ, माँ की तरफ अच्छा व्यवहार, अपने कज़न, रिश्तेदार, बरादरी, अपना इलाका, इलाके से फिर बाहर अपनी सोसाइटी, सोसाइटी से बाहर फिर मुल्क, जितने लोगों का भला हमारी ज़ात से होगा, जितने लोगों से हम मुस्तफ़ीज़ होंगे, ये द कम्बिनेशन जो है ना, लोगों का इजमा जो अकट है, इसको हम मुआशरत कहते हैं। और हमारे अच्छे अतवार को, हमारे अच्छे मैनर्स, हमारे एटिकेट्स, हमारा बिहेवियर जो होता है, अगर वो अच्छा हो तो जो मुआशरत बनती है उसे हुस्न मुआशरत कहते हैं, आसान अल्फाज में। अब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे। मेरे करीम फरमाने लगे, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा। फरमाया, मैं तुम सब में से अच्छा इसलिए हूँ कि मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अब इस पे एक एक हदीस पेश करके मैं आगे चलता हूँ। हमारी जो दीन इस्लाम है ना, इसके 5 हिस्से किए गए हैं। उलमा फरमाते हैं कि पहला जो हिस्सा है इसका, वो अकायद पर मबनी है। अकायद ये हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अकीदा ये हो कि तमाम आने वाले नबी सच्चे थे पर उनकी नबूवत ख़त्म हो गई। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट है इबादत का। पहला अकायद का, दूसरा बोलिए न ज़रा, इबादत का। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़राइज़ की शक्ल में जो अहकाम हम पर लागू किए हैं, उनको हम अपने ऊपर लागू करेंगे, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे तो ये इबादत का हिस्सा बनता है। हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, सहब हैसियत है, हज करेंगे, ज़कात देंगे, रमज़ान आने पर रोज़े रखेंगे। ये सारे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अहकाम हैं, ये इबादत के ज़ुमरे में आते हैं। आगे बताया गया अखलाक। अब इसमें इमाम सयूती कहते हैं कि इबादत और अखलाक में आपस में गहरा रिलेशन है, ये दोनों आपस में इंटीग्रेटेड है। वो ऐसे कि बाज़ औक़ात हमारी इबादत अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, लेकिन हमारे अखलाक ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की बख्शिश हमें मुयस्सर आ जाती है। इस पे बहस बड़ी लंबी है। एक रवायत नकल की गई कि एक शख्स ने ये इरादा बांधा कि वो सुबह आएगा, उस तकलीफ दे चीज़ को जो रास्ते पर थी उसको उखाड़ कर फेंक देगा। उसी रात वो मर गया। जब जन्नत में गया तो पूछा गया कि ऐ मेरे मालिक, मैं जन्नत में कैसे आ गया? तो फरमाया गया कि तूने एक इरादा नेक किया था, उस नेक इरादे की वजह से तेरी बख्शिश हो। सर जी, ये अखलाक में आता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, अब जल्दी थोड़ा सा टाइम हमारा, चूँकि टॉपिक को समेटना है काम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक औरत का जिक्र किया गया। या रसूलल्लाह बड़ी इबादत गुजार है, रोज़े भी रखती है, हैसियत हो, ज़कात भी देती है, गरीबों का भी भला करती है, पर ज़ुबान की थोड़ी तीखी है, ज़बान की ठीक नहीं है। अखलाकियात की बात कर, ज़बान की ठीक नहीं है। जब भी बोलती है निश्तर और तलवार चलाती है, जब भी बोलती है मुंह खोलती है, जहर उगलती है। करीम ने फरमाया जहन्नमी है। अखलाक की बात, इट इज द वर्थ एंड वैल्यू ऑफ योर मैनर्स, बिहेवियर, एटिकेट्स टुवर्ड द ह्यूमैनिटी। ये अखलाक, फरमाया जहन्नमी है। उसी दौरान, उसी नशिस्त में करीम की बारगाह में अर्ज किया गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत ऐसी भी है जिसकी इबादत मुतवस्सित है, खैरुल अमूर औसतहा,
औसातुहा, बेहतरीन अमल म्याना रवि है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इबादत म्याना है, लेकिन अखलाक की बहुत अच्छी है। जब भी बोलती है खूबसूरत बोलती है, जब भी बोलती है उसके लबों से, उसके मुंह से फूल झड़ते हैं। मेरे करीम फरमाने लगे वो जनती है, वो जनती है। करीम से पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु, नहीं चंद लोग दरूद पढ़ते हैं, ये मैं तवक्को करता हूं कि जैसे ही नाम आए दरूद गूंजना चाहिए एक बार, सल्लल्लाहु, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको अजर दे। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो जनती की निशानी क्या है? निशानियां तो एक रवायत में 5 है, एक रवायत में 3 है। करीम फरमाने लगे जनती की निशानी ये है कि वो खुश अखलाक होगा, यानी उसके अखलाक अच्छे होंगे। यहां भी उलमा कहते हैं जिसका अखलाक अच्छा, जिसका चेहरा मुस्कुराता, जो वेलकम करे मेहमान को, वो जनती है। ये सूफिया का, इस पे मैं हदीस से भी अर्ज करता हूं। इसीलिए हमारे अखलाकियात वो मज़हर होते हैं हमारी शख्सियत के, उनसे इजहार होता है हमारे अंदर का मामला, तो उनका अच्छा होना ज़रूरी है। ये इसकी अहमियत सिर्फ इस्लाम तक ही महदूद नहीं, गैर मुस्लिम जो है ना वो भी तवक्को करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारा रहन सहन हुस्न मुआशरत पर मबनी हो, लेकिन हमारा इस्लाम का हुस्न है ये। अब इस हुस्न मुआशरत के सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे अच्छे अखलाकियात के, हमारे वालिदैन। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम पर तुम्हारे वालिदैन, मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, तुम पर अगर तुम्हारे वालिदैन खुश हो गए तो समझो तुम्हारा खालिक तुम पर खुश हो गए। अगर तुमसे तुम्हारे वालिदैन नाराज हो गए, समझ लो तुमसे तुम्हारा खालिक नाराज है। सिंपल एंड इजीएस्ट वे है रब की रजा को मालूम करने का कि वेदर मेरा रब मुझसे खुश है या ना खुश, तो अपने वालिदैन के पास बैठ जाना, माँ बाप के हाथों को बोसे दे, माँ के कदमों को बोसे दे और उनसे पूछ, अम्मी जान, अब्बू जान, आप मुझसे नाराज तो नहीं? अगर तेरी पेशानी चूम कर सीने से लगा कर ये कह दे तेरा वालिद या वालदा कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह तेरे जैसा बेटा हर एक को दे, तो समझना तेरा खालिक भी राज़ी। मैंने 2-4 डिस्कस करने, तवज्जो है या नहीं? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ माई पेरेंट्स टुवर्ड मी, कि मेरे वालिदैन का मेरे यहाँ क्या मकाम है? फरमाया गया ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है और दोज़ख भी है। आसान बात है, इस पे और मैं एलेबोरेशन क्या पेश करूं? खिदमत करोगे तो जन्नती हो, अगर गुस्ताखी करोगे तो दोज़खी हो। सर उस साहबी का भी जिक्र ज़हन में आता है जिसने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ी थी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत नूर से मुस्तफ़ीज़ हुआ था, लेकिन जब मर रहा था ज़ुबान पे कलमा जारी नहीं हो रहा। सर जी, हाँ मुझे पता है सर, अलकमा सर जी, अल्लाह की मखलूक में सबसे अजमत फजीलत वाले जो पर्सनैलिटीज़ हैं ना, वो अल्लाह के रसूल हैं। रसूलों के बाद नबी, फिर नबियों के बाद मेरे पाक नबी के गुलाम अफजल है। जो सहाबियत का दर्जा है ना, वो जिनके मुकद्दर में आ गया, उसके बाद कोई नया सहाबी बोलिए नजर नहीं बन सकता। कायनात आलम की अजीम तरीन शख्सियात हैं असहाब रसूल, और उन अजीम तरीन ग्रोह में जमात का ये एक नुमाइंदा है जिसने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं, अपनी माँ के साथ। और आगे मैंने ताकीक की, क्या अच्छा सलूक नहीं किया था? बस वो अपनी बीवी की बातों पर माँ की तरफ देखकर ये जो अपनी भमें हैं ना, ये ऊपर उठाता था गुस्से की वजह से। अल्लाह ने इनका भी कुरान पाक में हुक्म दिया कि तीखी निगाह भी नहीं देखनी वालिदैन को, तीखी नजर। सर जी, हमारी सोसाइटी में जरा डीपली देखें हम क्या क्या करते हैं अपने वालिदैन के साथ। अल्लाह
और अल्लाह का महबूब ये नहीं हमसे एक्सपेक्ट करता, तवक्को करता कि हम तीखी निगाह अपने वालिदैन को देखें। बड़ी बख्त औलाद वो है जो अपने हाथों से अपने वालिदैन को धक्के देते हैं। जिन वालिदैन ने हमें बोलना सिखाया होता है ना, उनकी गुफ्तगू को कहते हैं कि चुप कर जा तू, तुझे तो पता ही नहीं। अब मेरे पास चूँकि टाइम नहीं उस पर मैं और ज़्यादा डिस्कस करूँ। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह की नाफरमानी कुफ्र के बाद या शिर्क के बाद अल्लाह की बारगाह में जो नापसंदीदा जुर्म है वो वालिदैन की नाफरमानी है। हमने इन्हें वेटेज ही कम दी है। चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे अच्छा अमल हमारे घर से चलता है और मुआशरे भी घरों से बनते हैं। एक घर जो है वो सोसाइटी की यूनिट है, इकाई है। जब घर अच्छे बनेंगे तब एक अच्छा मुआशरा तश्कील पाएगा। और घर अच्छे ऐसे बनते हैं जब घर का सरबराह अच्छा बन जाए, वो कंप्लीट रोल मॉडल बन जाए, तब घर संवरते हैं। वरना नसीहत, वसीयत और अमली नमूने में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 18 हदीसें मुबारक हैं हुस्न मुआशरत पे, 18 के करीब, जिनमें मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे में रहने के लिए हमें उसवाए नूर पेश फरमाया है, अता फरमाया है। मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, फिर 2 हदीसें मेहमान की अजमत पे और गुफ्तगू समेट लेनी है। अगले जुम्मे से इंशाल्लाह जो भी कुर्बानी के रेलिवेंट सवाल हों आप लाइएगा, इंशाल्लाह अर्ज किए जाएंगे। और हम सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की सीरत के बारे में इंशाल्लाह चंद एक मामलात डिस्कस करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हुस्न मुआशरत के 18 असूल हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सिर्फ अल्लाह की रजा चाहो। फरमाया गया, अहमाल का दारो मदार नियतों पर है। तेरे अहमाल जितने भी अच्छे होंगे, अगर नीयत ठीक नहीं, अहमाल कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे। अगर तेरी नीयत अच्छी है, अहमाल का रिवार्ड सर देखें। हमारी जो कंटेंशन होती है, हमारा जो इरादा होता है, हमारी जो नीयत होती है ना, वो हमारे अमल के वजन को बढ़ाती भी है और घटाती भी है। अमल एक ही होता है, नियत की वजह से बड़ा वजनी हो जाता है और नियत की वजह से बड़ा हल्का हो जाता है। अगर नियत अच्छी है, मैंने रवायत अभी पेश की है ना, वो जन्नत में चला गया था। नियत ये की थी कि वो तकलीफ देने वाली चीज को यहां से उखाड़ूंगा ताकि अल्लाह की मखलूक को आने जाने में, आमदो रफ्त में परेशानी ना हो। अल्लाह ने करम फरमाया, उसे जन्नत अता फरमा दी। फरमाया, अमाल का दारो मदार नियतों पर है। मेरे करीम फरमाने लगे, अच्छी बात करो या खामोश रहो। फरमाया, हमेशा सबर का दामन थामे रखो। नेमत मिले तो शुक्र करो, मुसीबत पहुंचे तो सबर करो। फरमाया, गुस्से पर काबू पाओ, असल बहादुरी यही है। फरमाया, मशकूक चीजों से और बातों से दूर रहो। डोंट गो द वे दैट इज इररेलेवेंट फॉर यू। फरमाया, सदका और खैरात सेहत और सलामती में अदा करो। अल्लाह ना करे बीमार होकर बिस्तर मर्ग पर चला जाता हूँ, फिर कहता हूँ मेरे वो फलां अकाउंट से इतने पैसे अल्लाह की राह में सदका खैरात कर दो। मेरे करीम फरमाने लगे, अपनी सेहत में जब सदका देगा, वो सदका और बीमारी में सदका, सेहत में जिया जाने वाला सदका आम सदके से 70 गुना ज्यादा अमाल। वो तो उसमें कंडीशन बदल जाती है, उसमें हमारी इंटेंशन, हमारा इरादा बदल जाता है। जब हम बीमार होकर अल्लाह की राह में कुछ देते हैं, फिर तो ये डर होता है कि मर ही ना जाऊं। लेकिन जब सेहत में देगा, वो खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए तू देगा। फरमाया, फजूल और बेफायदा चीजों को छोड़ दो, सेहत और फरागत को फजूल न जानो। सेहत में कमालो, उज़र में काम आएगा। किसी अच्छाई को छोटा न समझो, इख्तलाफात से बचना, सुन्नत को थाम लेना। मेरे करीम फरमाने लगे, जो सच्चा होता है ना, सच्चा होने के बावजूद अगर वो सरेंडर कर देना, रोजे महशर में उसकी शिफात करूं। हाँ, वो इख्तलाफ को खत्म करने के लिए झुक जाना बड़ा कमाल है। झूठा तो नहीं ना झुकता, सच्चा झुके ना,
तो फिर रिवार्ड भी मिलता है। फरमाया आपस में एक जिस्म की मानद रहना, रहम करोगे तो तुम पर रहम किया जाएगा, दूसरे के हकूक और मनसब का ख्याल रखना। मेरे करीम फरमाने लगे कि एक शख्स ने सोबत में बैठा था किसी की, उसने तकिया अपना उठाकर आने वाले को दे दिया। करीम फरमाने लगे अल्लाह ने ये रेस्पेक्ट, ये तकिया दूसरे को देने की वजह से अल्लाह ने उसे जन्नत दे दी। सर देखे ना, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक मेरे पाक नबी के पास बैठे थे, मौला अली शेर खुदा तशरीफ हाजिर खिदमत हुए तो अबू बकर सिद्दीक अपनी जगह से उठ खड़े हुए, जगह पे बिठाया, साइड पे खुद बैठ गए। मेरे पाक नबी मुस्कुराने लगे। देखो एक इज्जत वाला इज्जत वाले को इज्जत देता है। हम जब किसी को रेस्पेक्ट इज्जत देते हैं हमारी इज्जत कम नहीं होती। हदीस है, ये पक्की हदीस है। करीम फरमाने लगे जिसने एक तकिया दिया, सिराना, मैं इश्तियाक साहब को लाया हाजिर होया, ये बैठे आने ना अपना वो सिराना काट के मैनू दे दिता। मेरे करीम फरमाया जिहड़ा ये तो सिराना दिता है ना, अल्लाह तेनू इहदे सदके जन्नत दे दी। ये चीज है, इट इज द ब्यूटी ऑफ इस्लाम। किसी में इतना हुस्न है ही नहीं। बताओ कोई ऐसी एंटिटी, ऐसी इंडिविजुअल हो जिसे इस्लाम ने मकाम न दिया हो। यहां तो रास्ते से तकलीफ दे चीज हटाने से, मुस्कुराने से, रास्ता बताने से, पानी पिलाने से अल्लाह जन्नतें दे देता है। फरमाया गया मुसलमान भाई पर कभी जुल्म ना करना और उसे रुसवा न करना। और ये बात याद रखना कि तुम्हारी शिकायत कोई खालिक को ना कर दे। ये बड़ा आला चीज है, ये हदीस पाक है सारी। तुम्हारी शिकायत कोई मालिक को, खालिक को ना कर दे। फरमाया गया ना तुम रहम करोगे तुम पर रहम किया जाएगा। किसी का बिला वजह दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं तोड़ना। फरमाया जालिम को रोको, मजलूम का साथ दो। जालिम को रोको। एक रवायत में आता है जालिम पर भी रहम करो और मजलूम पर भी रहम करो। गुलामों ने अर्ज की या रसूलल्लाह, मजलूम पर रहम करना तो समझ में आता है कि उसे हम जालिम के चंगल से निजात दिलाएं, लेकिन जालिम पर रहम कैसे करेंगे? करीम फरमाने लगे जालिम को जुल्म करने से रोक देना ये जालिम पर रहम के बराबर है। अल्लाह अकबर। फरमाया गलती हो जाए तो फौरन अच्छाई भी करना। हमसे गलती हो जाती है ना, इंसान है ना, नसियान से है ना, तो नसियान का मतलब ही गलती वाला होता है। गलती हो जाए ना, अर्ज की गई या रसूलल्लाह क्यों गलती हो जाए तो नेकी की तरफ लपकें? फरमाया तुम्हारी नेकी तुम्हारे गुनाह या गलती को खा जाएगा। ये ना हो ना कि वो ग्रेजुअली बुराई तो होती रहे, नेकियों वाला चैप्टर ही ना खुले, तो फिर वो तेरे दिल पे काले स्याह धब्बे लगेंगे और फिर तुझ पर रहमत की बरसात भी असर नहीं करेगी। इसलिए कोशिश कर तू नेकी कर, तुझसे कोई बुराई हो ही ना। लेकिन मेरे पाक नबी ने अगली आसानी भी बता दी है। पता है ना इन्होंने गलतियां करनी है, तो फरमाया गलती कर लो तो कोई अच्छाई भी कर ही लेना। आखिरी बात उसने मुआशरत पे एक हदीस पाक, मैं जब ये हदीस सुनाऊंगा मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि आप दुआ करेंगे कि हमारे पास भी कोई मेहमान आए। हमसे पहले जो अदवार गुजरे हैं उसमें मेहमान को बड़ा प्रोटोकॉल था, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं अब भी मेहमान को बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं। मैं करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हदीस पाक सुनाने जा रहा हूँ। हदीस लिखी कहाँ है? दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा नंबर 64 दुर्रतुन नासिहीन सफ़ा नंबर 64। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मुसलमान भाई के घर कोई मेहमान दाखिल हो जाए तो उसके साथ 1000 बरकतें नाजिल होती हैं। फरमाया 1000 रहमतें दाखिल होती हैं। फरमाया इस घर वालों के अल्लाह तबारक व तआला सारे गुनाह माफ फरमा देता है, अगरचे उनके गुनाह समुंदर की झाग और दरख्तों के पत्तों के बराबर क्यों ना हो। जब घर वाले उस मेहमान की खिदमत करते हैं तो उन्हें 1000 शुहदा का सवाब मिलता है।
फरमाया हर लुकमे के बदले जो मेज़बान मेहमान को एक लुकमा खिलाता है, इश्तियाक साहब, हर लुकमे के बदले अल्लाह एक मकबूल हज और एक मकबूल उम्रे का सवाब अता फरमाता। करीम फरमाने लगे अल्लाह ताला उस मेज़बान के लिए जन्नत में शहर बनवाता है, घर नहीं शहर, फर्क है। अल्लाह तबारक व तआला उन मेज़बानों के लिए जन्नत में शहर बनाता है। या रसूलल्लाह फिर फरमाया जिसने मेहमान की इज्जत की, उसकी तकरीम की, अल्लाह तबारक व तआला उसे वो रिवार्ड देगा, वो अजर देगा जो उसने 70 अंबिया की तकरीम की वजह से रिवार्ड पाया था। बताओ मेहमान है वैसे बरकत या नहीं? बोलो जरा। जन्नत भी मिलती है, 1000 शुहदा का सवाब भी मिलता है, और जब मेहमान तेरे घर आता है 1000 रहमत, 1000 बरकत उतरती है। और हर नवाले के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये फरमाए कि जब आपके पास मेहमान आता है तो आप उठकर उसका इस्तकबाल क्यों करते हैं? सुभान अल्लाह नहीं, तुझे सुभान अल्लाह। मैं तो आपसे गिला चलो थोड़ा बहुत करता था, वो मेरे मामू जान वो लाहौर से कह रहे थे कि आपके लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते। मैं देखता रहता हूँ आपकी अरबी नस्ल का घोड़ा दौड़ता है, वो फिर इंशाल्लाह हदीस सुनाऊंगा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ए अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन, ये फरमाए जब मेहमान आता है आप उसकी तवाज़ो, उसकी तकरीम, उसकी इज्जत, उसकी हौसला अफजाई के लिए खुद खड़े हो जाते हैं। तो फरमाने लगे मैंने अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब किसी घर में कोई मेहमान आता है ना, उसके इस्तकबाल में, उसकी तकरीम में, उसकी इज्जत में अल्लाह के फरिश्ते खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। फरमाने लगे मुझे शर्म आता है जिसकी तकरीम के लिए अल्लाह के नूरी मलाइका खड़े हो जाए, मैं क्यों ना खड़ा हूँ। सुभान अल्लाह। ये है उसने मुआशरत, मेहमान के लिए अच्छा सोचना, अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, अपने वालिदैन, अपने अजीज़ व अकारिब, अपने घर वालों के लिए, अपने मुआशरे में रहने वाले लोगों के साथ अच्छा सलूक करना। इस सारे मामलात में अगर हम कामिल हो जाएंगे ना, तो मेरे पाक नबी ने फरमाया ये तेरी नेकी तेरे सब आमाल पे भारी होगी। अल्लाह अमल की तौफीक दे। वाक़िअत।